नमस्कार। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार अग्निवीर गांव से पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। मैं रोज़ सुबह और शाम को कई युवाओं को सड़क में दौड़ते हुए देखता हूँ, एक्सरसाइज करते हुए देखता हूँ, वर्जिश करते हुए देखता हूँ, ताकि वे अपनी स्टेमिना बढ़ाएं और अग्निवीर में भर्ती हो सकें। आजकल हर युवा की यह ख्वाहिश होती है कि वह भारतीय सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करें। यहाँ पर उन्हें देश की सेवा करने के अलावा एक रोज़गार का भी साधन उपलब्ध हो जाता है और इस रोज़गार में उनको कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जैसे उनको ड्रेस मिल जाती है, खाने को अच्छा भोजन मिल जाता है, थोड़ी बहुत दारू भी मिल जाती है, कैंटीन से उन्हें अपनी पारिवारिक चलाने के लिए सामग्री मिल जाती है और उन्हें और उनके परिवार को मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाती है कि वे किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल या कहीं और से भी स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल भी हैं ऑल इंडिया लेवल पे, जहाँ पर जो हमारे फौजी भाई हैं अपने बच्चों को वहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। तो हर युवा की यह ख्वाहिश होती है कि वह किसी तरह से फौज में भर्ती हो जाए। तो साथियों, अब समय बदल गया है। एक समय ऐसा था कि अधिकतर युवा 10वीं 12वीं पास करने के बाद बड़े आराम से फौज में भर्ती हो जाते थे। अब क्योंकि वैकेंसीज कम हो गई हैं, लाखों युवा जाते हैं भर्ती होने के लिए, उसमें से 100 200 500 ही भर्ती हो पाते हैं। अब भर्ती होने के लिए भी जो नियम कायदे हैं वो बदल गए हैं। अब जितने भी भर्ती होंगे उनमें से 25% को ही आगे रेगुलर आर्मी में रखा जाएगा, रेगुलर फौज में रखा जाएगा और बाकी 75% को 4 साल की ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाएगा और वह अन्य जगह अपने लिए रोज़गार की तलाश कर सकते हैं। तो मैं यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो युवा सेना में भर्ती हो गए हैं, जब वे अपनी सर्विस करने के बाद वापस लौटें तो वे अब गाँव को ही अपना कार्यस्थल बनाएं, क्योंकि गांव में यहाँ पे उनके लिए अपार संभावनाएं हैं स्वरोजगार की। एक तो यहाँ पर खाली खेत है, वो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे दादा परदादाओं ने बनाए हुए 8-8 10-10 कमरों के मकान हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बनाए हैं। तो हम उन्हें अपना करके उन पर कुछ न कुछ उगा करके, जैसे फसल नहीं हो सकती है तो कैश क्रॉप हम उगा सकते हैं, जिनमें मिर्च लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं और तरह की चीज़ें लगा सकते हैं जिनको कि बंदर, लंगूर इत्यादि जानवर नहीं खाते हैं। यहाँ पर हम लेमन ग्रास लगा सकते हैं, स्टीवा प्लांट लगा सकते हैं, फलोत्पादन में हम लोग नींबू लगा सकते हैं, अखरोट लगा सकते हैं, सेब लगा सकते हैं, कई और भी चीज़ें लगा सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर गांव में अपार संभावनाएं हैं स्वरोजगार की और अपना जो जीवन यापन को अच्छी तरह से गुजारने की। जो लोग भर्ती हो गए वो तो अच्छी बात है। जो युवा भर्ती नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हुए हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वे खुशी खुशी अपने घरों को लौटें, क्योंकि आपके लिए एक दरवाज़ा बंद हुआ है, पीछे से आपके लिए 10 दरवाजे खुले हुए हैं। यदि आप गांव में वापस आते हैं तो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाइए, अपना हुनर बढ़ाइए, प्रशिक्षण ले लीजिए, 12वीं पास कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए और अपना को और भी ट्रेनिंग ले लीजिए। आजकल यहाँ ब्लॉक ऑफिस में कई तरह की प्रशिक्षण दिया जा रहा है युवकों को,
स्वरोज़गार के लिए, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, जैसे आप बकरी पालन का कर सकते हैं, यहाँ पे मुर्गी पालन कर सकते हैं और यहाँ पे पोल्ट्री फार्म भी खोल सकते हैं। ये आपको तो पता ही है कि एक बकरी कम से कम 15-20 हज़ार में बिकती है। अगर आपने 15-20 बकरियाँ रख ली तो ये इनकम लगभग लाखों में हो जाएगी। इस तरह से आप मछली पालन कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी इनकम जनरेट कर सकती है। और आपके पास खाली खेत तो हैं ही, अपने मकान तो हैं ही, और इनको आप उत्पादन करके यहाँ पे आप रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं। और यदि आप मान लो शहर में जाते हैं तो शहर में आप वहाँ पे 15-20 हज़ार की नौकरी करेंगे। उस 15-20 हज़ार में कैसे गुजारा होगा? आधी तनख्वाह तो आपकी किराया देने में ही लग जाएगा, और कितना तो आप खा पाएंगे, कितना अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और इस महंगाई के ज़माने में कैसे गुजारा करेंगे? इससे बेहतर यह है कि आप गांव में आइए और यहाँ पे स्वरोज़गार अपनाइए, और यहाँ पे जो हमारी जो पुरानी समस्या है कि पलायन की समस्या है, उसको भी यहाँ पे सॉल्व होने में मदद मिलेगी। आपके लिए एक दरवाज़ा बंद हुआ है, पीछे कई दरवाजे खुले हुए हैं। मैंने भी जब 10वीं पास की थी तो मैं एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए रेस कोर्स में चला गया था, परंतु बदकिस्मती से मैं भर्ती नहीं हो पाया। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने 12वीं पास करी, फिर 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में भी शुरू कर दिया। साथ साथ हमने शॉर्ट हैंड सीखी। उस समय शॉर्ट हैंड की बहुत ही वैल्यू हुआ करती थी। और उसके बाद फिर एसएससी यूपीएससी पास करने के बाद हमारी सर्विस लगी, और 35-36 साल की सर्विस के बाद मैं क्लास 1 गस्टर ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। और इस दौरान हमने लिखने का जुनून सवार था, तो हमने 4-5 किताबें भी लिख डाली। हम सामाजिक संगठनों में, सामाजिक कार्यों में भाग लेते थे, तो हमने उत्तराखंड आंदोलन में भी शिरकत की, और इस तरह और भी गतिविधियों में हम लोग ने हिस्सा लिया। मान लो यदि मैं उस समय एयरफोर्स में भर्ती हो जाता एज ए एयरमैन, तो 35-36 साल की नौकरी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन पाता? एक वारंट ऑफिसर भी एक नॉन गेस्टेड होता है। और उस दौरान हम लोग जो मैंने यहाँ पे गतिविधियाँ की, अपना हुनर बढ़ाया, अपने लेखन कार्य किया, वो शायद मैं वहाँ फौज में नहीं कर पाता। कारण क्या है कि वहाँ की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, हर जगह अपनी अपनी एक कंडीशन होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, गांव में आइए, और यहाँ की जो हमारे यहाँ पलायन की समस्या है उसको भी सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी। और यहाँ जो हमारे दादा परदादाओं ने हमारे लिए जो छोटे छोटे खेत बनाए थे, सीढ़ीनुमा खेत बनाए थे, जो कि अब खाली हैं, बंजर हैं, यदि उस समय हमारे दादाओं को, पिताजियों को ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता कि कृषि को, उनको सिंचाई की सुविधा दी जाती, कृषि को कैसे हमें फलोत्पादन की तरफ कन्वर्ट करना है, इसे कैसे कैश क्रॉप की तरफ कन्वर्ट करना है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती, तो शायद यह जो कृषि जो हमारा आधारित था ये आगे चलता रहता। और साथ साथ पर हम लोगों को पशुपालन या फलोत्पादन या अन्य फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी बढ़ाता। परंतु जो समय गुजर गया, अब हमें नए अध्याय के रूप में जोड़ना पड़ेगा। और हमें यदि पलायन को रोकना है तो हमें ही यहीं आकर के, फील्ड में आकर के, गांव में आकर के ही पलायन को रोकना पड़ेगा। नमस्कार।